सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। उपस्थित RJS भाई बहनों और शाश्वत जीवन के अभिषुक सकारात्मक भाई बहनों, आप RJS TJPS KBSK की अमृत गाथा के 32वें अंक में सहभागी साझेदारी के लिए उपस्थित हुए हैं। आपका मैं नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी भाई बहनों का और विद्वज्जनों का मैं स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। हम RJS फैमिली की ओर से योग गुरु श्री BKS अयंगर की जयंती 14 दिसंबर पर आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। KBS अयंगर आधुनिक योग के जनक, योग गुरु, विशिष्ट योग गुरु, अद्भुत योग गुरु, जिन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया है। जन्म लेकर भारत की माता के आंचल में कर्नाटक में 1914 को 10 दिसंबर को आपके जन्म से हम प्रभावित हुए हैं, आपके कृतित्व से, कर्मों से भी। आप बालपन में बहुत ही रोगी थे, कमज़ोर थे, लेकिन आपको आपके परिवार ने उस समय के श्रेष्ठ योग गुरु टी कृष्णाचार्य के पास ले गए और वहाँ आपने योगासन के द्वारा अपना स्वास्थ्य पाया। आपके कर्म जो आपके स्वास्थ्य की कमी का लोग मजाक उड़ाते थे, इसलिए आपने मैट्रिक में ही पढ़ना बंद कर दिया। लेकिन इस पढ़ाई बंद करने से आपका अद्भुत जीवन एक साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। वो आपके अध्ययन का, आपके चिंतन मनन का फल था। आप शुक्रगुजार हुए योग के, योगासन के द्वारा आप स्वस्थ हुए और आपने योगासन को अपना कर्म बना लिया। इस तरह से आपने एक आदर्श हमारे युवाओं के लिए, जो सतत जुआ रहना चाहते हैं, दिया। आपने साहित्य की रचना की, वे लाइट ऑफ योगा, लाइट ऑफ पतंजलि योग सूत्र, लाइट ऑफ लाइफ आदि पुस्तकों को अंग्रेजी में लिखा। आपकी पुस्तकें ओरिजिनल थी, जबकि उसमें विधान का, पतंजलि योग के विधान का आपने कहीं भी उल्लंघन नहीं किया और आपने एक नया शास्त्र साहित्य रचा,
जो विश्व भर के लोगों को पसंद आया, उनके लिए अनुकरणीय हुआ और विश्व भर में भारतीय हठ योग, पतंजलि योग सक्रिय हो गया। इसके कारण आपकी पुस्तकें का बिक्री सबसे अधिक हुई उस समय, और उस बिक्री से राष्ट्र को आर्थिक लाभ भी मिला। साथ ही आपका नाम ही गौरव नहीं हुआ, हम भारतीय युवाओं का नाम गौरव हुआ कि यहाँ भारत के युवा कभी कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं, कमज़ोर रहते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी कमज़ोर नहीं होते, सदा सक्रिय रहते हैं महान कार्यों को अंजाम देने के लिए। आपने योग शास्त्र को अपना कर्म बनाया और आपने 1975 में योग विद्या संस्थान खोला, जिसकी 100 शाखाएं तत्काल विश्व भर के विभिन्न देशों में खुल गई और सक्रिय हो गई, क्योंकि आपके साहित्य के माध्यम से विदेशियों ने इसको प्रयोजनी और प्रैक्टिकल पाया अपने समय के अनुसार। चूँकि आपने योगा, कठिन योगासन को हठ के जगह पर सहारा लेने का तरीका भी आसन अपने पुस्तक में व्यक्त किया, जो आधुनिक युग के सहारे के सहारे। लेकिन योग की, आसन की जो प्रक्रिया है, जो आसन का पोस्चर का जो महत्व है, उसमें आपने कोई तब्दीली नहीं की। आपकी इस विशेषता से प्रसन्न होकर हम सभी भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपको 14 दिसंबर 1914 को खोकर हम बहुत ही दुखित हैं, बहुत ही हमारी क्षति हुई है। हम अपनी क्षति के लिए बहुत ही दुखी हैं, लेकिन हम प्रोत्साहित हैं कि आपने हमें सतत युवा रहने का फॉर्मूला दिया है और महान यौगिक व्यक्तित्व दिया है। निर्वहन करने के लिए एक कुशल पद्धति दी है। इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं BKS अयंगर शाह को उनके कृतित्व और कर्म के लिए नमन करता हूँ। RJS परिवार की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। हार्दिक कि आप सदा शांतिमय जीवन में निवास करें और हम युवाओं को अपनी चेतना से प्रेरित करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।